मित्रों, आज आप देख रहे हैं चौथ का बरवाड़ा राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में स्थित एक प्रसिद्ध धार्मिक और सांस्कृतिक स्थल जो भगवान श्री देवनारायण के मंदिर के लिए जाना जाता है। श्री देवनारायण भगवान को गुर्जर समाज के आराध्य देव माना जाता है और इनका प्रमुख मंदिर यहीं स्थित है। यहाँ भगवान देवनारायण का जन्म माना जाता है, जो एक लोक देवता के रूप में पूजित हैं और उनकी कथा का प्राचीन राजस्थानी साहित्य में भी उल्लेख मिलता है। मंदिर की विशेषताओं की जानकारी लें तो एक मंदिर का इतिहास। यह मंदिर करीब 1000 वर्ष पुराना है और इसका निर्माण गुर्जर समाज के द्वारा करवाया गया था। देवनारायण भगवान का जन्म 10वीं से 11वीं शताब्दी में माना जाता है और उन्हें विष्णु के अवतार के रूप में पूजा जाता है। 2. मंदिर की वास्तुकला। मंदिर की स्थापत्य शैली राजस्थान की पारंपरिक राजपूत शैली में निर्मित है, जिसमें पत्थरों और नक्काशीदार कलाकृति का प्रयोग हुआ है। मंदिर की बनावट और सजावट राजस्थानी कला और संस्कृति का प्रतीक है। 3. पर्व और मेले। हर वर्ष माघ महीने अर्थात जनवरी फरवरी में यहाँ बड़ा मेला आयोजित होता है, जिसमें हजारों श्रद्धालु देश भर से आते हैं। इस मेले में धार्मिक अनुष्ठान, भजन कीर्तन और सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। इसके अलावा यहाँ कई विशेष त्योहारों और अवसरों पर भी आयोजन किए जाते हैं। 4. देवनारायण भगवान की कथा। मान्यता है कि भगवान देवनारायण ने अपने भक्तों की रक्षा के लिए अनेक चमत्कार किए थे। वे धरती पर एक आदर्श योद्धा और समाज सुधारक के रूप में भी जाने जाते हैं। 5. श्रद्धालुओं की मान्यता। मंदिर में भक्त अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए आते हैं। मान्यता है कि यहाँ की गई पूजा और प्रार्थना से भक्तों की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं और उन्हें समृद्धि प्राप्त होती है। 6. स्थान की सुंदरता। मंदिर एक पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है, जिससे यहाँ का दृश्य बहुत ही सुंदर और शांतिपूर्ण लगता है। आसपास के प्राकृतिक सौंदर्य और हरियाली के कारण यह जगह तीर्थाटन के साथ ही पर्यटन का भी प्रमुख केंद्र है। यहाँ का माहौल और श्रद्धा भाव श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक ऊर्जा और आंतरिक शांति प्रदान करता है। देवनारायण भगवान का जन्म राजस्थान के मालासेरी डूंगरी गांव में हुआ था, जो अजमेर जिले में स्थित है। उनका जन्म 10वीं-11वीं शताब्दी में हुआ माना जाता है। उनके पिता राजा सवाई भोज थे, जो गुर्जर समाज के एक प्रमुख राजा थे, और उनकी माता का नाम साडू माता था। कहा जाता है कि विष्णु भगवान ने धरती पर आकर उन्हें देव कार्य के लिए जन्म दिया, ताकि वे समाज में फैली असुरी शक्तियों का नाश कर सकें और धर्म की रक्षा कर सकें। बाल्यकाल से ही देवनारायण भगवान में अद्वितीय साहस और धार्मिकता की झलक देखने को मिली। उन्हें समाज की रक्षा और सेवा के लिए प्रेरित किया गया। उनकी बाल लीलाओं में भी चमत्कारिक शक्तियों का प्रकट होना बताया जाता है, जिससे भक्तों का उन पर विश्वास और भी दृढ़ होता चला गया। देवनारायण भगवान ने अपने जीवन में कई दुष्टों और असुरी शक्तियों से संघर्ष किया और समाज की रक्षा की। उन्हें एक योद्धा के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने अत्याचार और अनाचार का विरोध किया और समाज में न्याय और समानता की स्थापना की। उन्होंने विभिन्न कठिनाइयों का सामना करते हुए समाज के कल्याण के लिए समर्पित भाव से कार्य किया। देवनारायण भगवान ने समाज में व्याप्त कुरीतियों, अंधविश्वास और भेदभाव का विरोध किया और समाज को सुधारने के लिए मार्गदर्शन दिया। उनके उपदेशों में समाज के सभी वर्गों के लिए समानता, दया और करुणा का संदेश मिलता है।
वे समाज में सद्भाव और भाईचारे को बढ़ावा देने में विश्वास करते थे। देवनारायण भगवान ने अपने भक्तों के कल्याण के लिए कई चमत्कार किए, जिससे भक्तों की भक्ति और आस्था मजबूत हुई। उनकी कृपा से भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उनके जीवन में सुख शांति आती है। देवनारायण भगवान को अन्न, धन, संतान और शांति के देवता के रूप में भी पूजा जाता है। देवनारायण भगवान की वीरता और चमत्कारों की कहानियां लोक साहित्य, गीतों और गाथाओं में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। राजस्थानी लोकगीत, भजन और किस्सों में उनकी कहानियां गाई जाती हैं। विशेषकर गुर्जर समाज के लोग इन लोक गाथाओं का उत्सवों में आयोजन करते हैं, जिसमें उनकी महानता का गुणगान किया जाता है। देवनारायण भगवान का मुख्य मंदिर सवाई माधोपुर जिले के चौथ का बरवाड़ा और अजमेर जिले के मालाशेरी डूंगरी में स्थित है, जैसा आप देख पा रहे हैं। इन मंदिरों में नियमित पूजा अर्चना, भजन कीर्तन और धार्मिक आयोजन होते हैं, जहां देवनारायण भगवान के चमत्कारों और उपदेशों का बखान किया जाता है। देवनारायण भगवान गुर्जर समाज में साहस, समर्पण और धर्म की रक्षा का प्रतीक माने जाते हैं। उनकी पूजा केवल धार्मिक ही नहीं, बल्कि एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व के रूप में की जाती है, जो समाज को नैतिकता, वीरता और धार्मिकता का संदेश देता है। देवनारायण भगवान की कथा और उनके उपदेश गुर्जर समाज की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा है। उनके आदर्श और शिक्षाएं आज भी लोगों के जीवन में एक दिशा प्रदान करती है और समाज में एकता, न्याय और शांति की स्थापना के लिए प्रेरित करती है। तो आप द्वारा भगवान देवनारायण के बारे में विस्तृत जानकारी अर्जित करने के लिए अमूल्य समय प्रदान किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।